हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताएगा। आज जो हम स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं क्लास 10th की हम लोग बात करेंगे और चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स। आप सबने इसकी जो केस स्टडी थी वो आप सबने देख ली होगी। चैप्टर नंबर 1 हमारा असर्शन रीजन, केस स्टडी, एमसीक्यूज, पीवाईक्यू हमने आप सबने देख लिया होगा। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए थे उन सब पे हमने बात करी। वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, शॉर्ट क्वेश्चन सभी हमने डिस्कस किए। अब जो आज हम बात करेंगे बच्चों, कुछ असर्शन रीजन्स पर हम लोग बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, पहले के पेपर्स में आए हुए हैं, जो एग्जाम में बोर्ड के उनमें सभी में आए हुए हैं। तो चलिएगा, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमारे जो भी बच्चे न्यू हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चे चलिएगा, एमसीक्यू मतलब होते हैं ये भी आपके 4 ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन सभी को याद हो गए, नहीं याद है एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं, कंप्यूटर जो ऑप्शन लगा देंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन होता है असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। सेकंड ऑप्शन होता है असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। थर्ड ऑप्शन होता है असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। और डी ऑप्शन होता है असर्शन रीजन बोथ आर फॉल्स या फिर असर्शन इज फॉल्स रीजन इज ट्रू। ये हो सकता है लास्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के बच्चों सामने है। क्या कहता है क्वेश्चन, सभी बच्चे ध्यान देंगे। कह रहा है असर्शन में कहा है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 zeros। देखो बच्चों ध्यान से, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी फॉर्म होती है ax² प्लस में bx और प्लस में c। तो आपको ये सभी को मालूम है बच्चों, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके कितने जीरोज होते हैं, 2 zeros होते हैं ना। जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है बच्चों, जिसकी फॉर्म होती है ax प्लस b होती है, इसके कितने होते हैं बच्चों जीरोज, 1 0 होगा। जो आपकी बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल होती है, क्यूबिक इक्वेशन होती है, जिसकी फॉर्म होती है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी, इसके कितने जीरोज होते हैं, 3। अगर बाई क्वाड्रेटिक की बात करें बच्चों, तो बाई क्वाड्रेटिक की जो फॉर्म होती है वो होती है ax³ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। तो कितनी मैक्सिमम पावर है यहां पर, 4। अगर हम सिंपल सी बात करें जीरोज की, आप इसको डिग्री भी बोल सकते हैं कि जो मैक्सिमम पावर होगी है ना, जो मैक्सिमम डिग्री होगी या जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट होगा वो उसकी क्या होती है बच्चों, जीरोज हो जाएंगे। क्वाड्रेटिक के 2 होते हैं, क्यूबिक के 3 होते हैं, बाई क्वाड्रेटिक के 4 होते हैं, लीनियर के 1 होते हैं। तो इससे ये पता चला बच्चों कि हमारा असर्शन तो बिल्कुल यहां पर क्या है बच्चों, ट्रू है। असर्शन क्या हुआ, ट्रू है। अब जो रीजन जो दिया हुआ है उसको चेक कर लेते हैं। अब जो रीजन दिया हुआ है उसको चेक कर लेते हैं। तो बच्चों रीजन में कहा गया है x² प्लस 7x प्लस 12। भैया 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं प्लस करने पे 7 आ जाए तो क्या हो जाएंगे। तो आप कहेंगे सर नहीं होंगे। आप यहां पर एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या, d = b² माइनस का 4ac। आप यहां से पता कर लीजिए क्या रियल होंगे या नहीं होंगे। फॉर्मूला मालूम है ना, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है, रियल और इमेजिनरी पता लगाने के लिए हम लोग करते हैं। तो b की वैल्यू हो जाएगी यहां पर 7 का स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 12, 7 7 जा 49, 12 4 जा 48, कितना आ गया सर, कितना आया, 1 आ गया। क्या आ गया, 1 आ गया। तो कह रहा है नो रियल रूट्स, नो कह रहा है, जबकि यहां कैसा आ गया, रियल आ गया। क्या आ गया बच्चों, रियल, जो कि 0 से क्या है, बड़ा है। हमेशा माइनस में नहीं आना चाहिए। तो कह सकते हैं आप असर्शन भी ट्रू है और रीजन क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि वहां पर नो लिखा हुआ है। ध्यान से समझा करो, एक एक वर्ड, जो असर्शन रीजन है ना, एक एक उसका वर्ड, एक एक शब्द बहुत कीमती है। अगर आप यहां पे नो भूल गए तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहां पर उसने नो कहा, जबकि ये क्या है, सही है। तो रीजन जो है वो क्या है बच्चों, गलत दिया हुआ है। इससे ये पता चलता है बच्चों हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। C फॉर चाउमीन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट जो असर्शन रीजन है उसका बच्चों ऑप्शन नंबर सी सही है। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, बिकॉज यहां पर रियल रूट्स आ रहे हैं और रियल रूट्स फाइंड करने का आपको तरीका मालूम पड़ गया होगा। कौन सा तरीका होता है कि यहां पर आप लोग कर सकते हैं कि d = b² - 4ac का यूज कर सकते हैं।
तो चलिएगा फर्स्ट असर्शन रीजन के हमारे क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हुआ। चलेंगे कंप्यूटर जी सेकंड क्वेश्चन को लगाएंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको देखेंगे ध्यान से बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 असर्शन रीजन का हमारा क्या कहता है बच्चों, ध्यान से समझिएगा बच्चों। कह रहा है assertion if the sum of zeros of the quadratic polynomial x square minus 2kx plus 8 is 2 then value of k is 1। क्या कहा बच्चों, x स्क्वायर, ये assertion गिवन है ना, x स्क्वायर माइनस 2kx और प्लस में कितना है बच्चों 8, कह रहा इज 2 है ना, ये सम गिवन है। ये क्या गिवन है, सम गिवन है। आपको सम कितना गिवन है बच्चों 2 कह रहा है। आगे कह रहा है वैल्यू बता दो भैया के की। किसकी वैल्यू बतानी बच्चों, के की। देखो सम वाला अगर आपको फॉर्मूला पता हो बच्चों तो क्या होता सर, माइनस का बी अपान ए। याद है कि नहीं पता सर, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता था माइनस का बी अपान ए। बट अल्फा प्लस बीटा यानी क्या, आपको सम यहां पर पहले से ही गिवन है। कितना है सर 2 रख दिया यहां पर। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, माइनस का 2k, ए की वैल्यू 1। अब देखो ध्यान से 2 इक्वल टू हो जाएगा 2k। अब 2 से 2 कैंसिल तो k की वैल्यू कितनी आ गई 1। k की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। और यहां पर k की वैल्यू यस बिल्कुल 1 ही कहा गया है, यहां पर भी 1 ही कहा गया है। अब रीजन देखो बच्चों ध्यान से, रीजन में कहा है सम ऑफ जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कह रहा है रीजन जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और सम होता कितना है माइनस का b अपॉन ए। कह रहा है माइनस का b अपॉन ए होता है माइनस का। और देखो ध्यान से हमने भी यही लिखा था, ये देखो ये लिखा है कि नहीं लिखा, तो यहां पर भी यही चीज कही गई है। तो यहां पर क्या कहेंगे सर, असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या आपका असर्शन भी यहां पर बिल्कुल सही है, रीजन भी यहां पर सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। मैंने बी लिखा कोई बात नहीं, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। यहीं पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है बच्चों कंप्लीट। देखो असर्शन रीजन हो, बहुत सिंपल सा, एक एक वर्ड पर ध्यान देना है आप लोगों को। बट जो केस स्टडी होता है, जो केस स्टडी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो स्टैंजा में तो होता नहीं है, कोई इक्वेशन दी हो वो ध्यान रखना है। बट जो क्वेश्चन पूछता है बस उसको थोड़ा सा बच्चों आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यही हो जाता है कंप्लीट। हम चलेंगे अपने बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पर, और थर्ड क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कहता है अब हम उसको देखेंगे। आराम से समझते रहिएगा, बहुत सिंपल से बच्चों क्वेश्चन है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से समझते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर है बच्चों हमारा 3rd, और 3rd में क्या कह रहा है उसको देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3rd असर्शन रीजन का हमारा कोशिश करेंगे 10 तो हम कराएंगे ही आपको, जैसे कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए, और ज्यादा भी करा सकते हैं, देखते हैं जो जो इंपॉर्टेंट है वो तो हम सब आपको कराएंगे ही। 3rd नंबर पर आ जाइएगा। 3rd नंबर बच्चों जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, लगा दीजिएगा कंप्यूटर की स्क्रीन पर, सभी बच्चे एक बार रीड करेंगे, खुद अपने माइंड में क्वेश्चन को आंसर क्या होगा 4 के 4 ऑप्शंस में से कोई एक आंसर होगा वो अपने माइंड में सेट करिए। अब आप लोगों को 9th में भी आपने कर लिए, 10th में कर लिए हैं, तो आपको समझ में आ गए होंगे, आपको 11th 12th में बहुत इजीली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। 3rd नंबर देखिए ध्यान से, द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन द पॉलिनोमियल px इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। मैं हमेशा से आपको डिग्री की डेफिनेशन बताता रहा हूं, द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। क्या बताया, द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। तो बिल्कुल सही है भाई, हाईएस्ट पावर को ही तो हम लोग क्या कहते हैं बच्चों यहां पर डिग्री कहते हैं। अब यहां पर बात आ गई है रीजन की, तो यहां पर सुनेंगे ध्यान से, हाईएस्ट जो होगी पावर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, डिग्री बोलते हैं बच्चों। लिख दीजिए चाहे तो आप लोग, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, ये हमने शुरुआत में ही आपको चैप्टर के लिखवा दिया होगा, पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री, इज कॉल्ड डिग्री। बात समझ में आ गई होगी। अब बात आ गई क्या रीजन सही है, तो रीजन पर ध्यान देंगे। रीजन में कहा गया 4x क्यूब, ध्यान देखिएगा, रीजन में कहा गया px एक इक्वेशन दी है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है, कह रहा है 4x क्यूब, क्या कह रहा है 4x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x की पावर 4
प्लस 3x माइनस का 2। बहुत ध्यान से बच्चों सुन लीजिएगा। और आगे लिखा है इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। वो कह रहा है इसकी जो डिग्री है ना वो 3 है। डिग्री क्या है? 3 है। तो जब भी आप पॉलिनोमियल देखो डिग्री पूछी जाए तो आप सबसे पहले वाला नंबर मत देख लेना कि सबसे पहले यहां पर 3 है तो उसकी डिग्री 3 हो जाएगी। आपको उस पूरे पॉलिनोमियल में हमेशा हाईएस्ट डिग्री चेक करनी, हाईएस्ट पावर चेक करनी है, क्योंकि जो हाईएस्ट पावर होगी वही तो डिग्री होती है। देखो उसे ही क्या कहते हैं? डिग्री। अब ये नहीं कि नंबर 1 पे जो लिखा होगा वही डिग्री हो गई। हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। तो हाईएस्ट पावर चेक करिए, यहां 3 लिखा है, यहां 2 लिखा है, यहां 1 है, यहां तो कुछ है ही नहीं, 0 मान लेंगे। यहां पर क्या लिखा है? 4। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? सर इसकी डिग्री हो जाएगी फॉल्स। तो असर्शन तो बिल्कुल ठीक है, बट यहां जो रीजन गिवन है वो यहां पर गलत है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर आप लोगों को सबको मालूम होगा, जो सी ऑप्शन होता है। ऑप्शन नंबर सी, assertion is true है ना, बट रीजन इज फॉल्स, बट रीजन इज फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर सी फॉर चाउमीन इज द करेक्ट आंसर। हो गया जी आपका कंप्लीट। देखिए ध्यान से थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। असर्शन रीजन का हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से समझते रहिएगा। बहुत बहुत सिंपल से हमारे बच्चों क्वेश्चन, ये सब एक्सप्लेनेशन है, मैं पूरा आपको सॉल्व करके बता रहा हूं, सॉल्व करके आपको समझा रहा हूं कि अगर कभी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आ जाए तो आप लोग एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे। आराम से आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, साथ के साथ एक्सप्लेनेशन को जरूर थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मेन चीज एक्सप्लेनेशन की है। देखिए चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे कंप्यूटर जी। क्वेश्चन नंबर 4 असर्शन रीजन का हमारा क्या कहता है उसको देखेंगे ध्यान से। असर्शन रीजन का हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, आपके क्वेश्चन की सीरीज हमने जो चलाई है बोर्ड के बच्चों के लिए, जो आप एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान देंगे। असर्शन के बच्चों क्या कह रहा है ध्यान से देखिए। असर्शन में बच्चों कह रहा है एक्स क्यूब प्लस एक्स। थर्ड क्वेश्चन में क्या, फोर्थ में क्या कह रहा है? एक्स क्यूब प्लस एक्स हैज ओनली 1 रियल रूट्स। कह रहा है एक्स क्यूब प्लस एक्स में जो है ना हैज ओनली 1 रियल रूट्स आपसे कहा गया है, 1 0 कहा गया है। ठीक है, हम बात करेंगे इसके बारे में अभी। अब रीजन की भी सुन लो बच्चों, रीजन की भी सुन लो। अब देखो बच्चों ध्यान दें, अगर हम लोग यहां से तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? सर इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम x को कॉमन ले लिया मान लीजिए हमने, तो ये असर्शन है हमारी, तो आपकी बन जाएगी x स्क्वायर प्लस 1। क्या बन जाएगा? x स्क्वायर प्लस 1। अब देखो ध्यान से, जब आप इसको 0 के इक्वल पुट कर दें, मान लीजिए आपने क्या करा, इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया, तो आप कहेंगे सर x इक्वल टू एक तो हमारा 0 हो जाएगा, सर x स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, और सॉरी -1 हो जाएगा, क्योंकि देखो x स्क्वायर प्लस 1 है ना, प्लस 1 इधर जाकर कैसा हो जाएगा सर? -1। तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? जब आप इसको ऐसे लिखेंगे तो इसकी तो कोई आपका इमेजिनरी पार्ट, आप जब 10th 11th में जाएंगे ना तो आप वहां चैप्टर पढ़ेंगे आयटा वाला चैप्टर, ठीक है, जहां पे आप रियल और इमेजिनरी पार्ट्स वहां पर पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को एक बार बता दूं बच्चों, फिर वही बात आगे मैं 11th क्लास में पहुंच जाता हूं, तो अब आपको वही है कि चलो फिर भी बता देता हूं। a प्लस आई बी की फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, ये जो रियल नंबर होता है, और ये जो जिसके साथ i होता है इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों इमेजिनरी पार्ट। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी। तो जैसे कि आप जब आप i की बात करते हैं ना, तो √-1 जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? i बोलते हैं। तो अब यहां पर अगर थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे बच्चों, तो ये आ गया माइनस का √1 आ गया। अब आप 10th क्लास में तो ये पढ़ के नहीं आए ना, इससे पहले ये सारी चीजें आप कौन सी क्लास में पढ़ेंगे? 11th क्लास में पढ़ेंगे। तो फिलहाल जो कहने की बात है, रियल रूट्स आपका ओनली 1 आ गया। रियल रूट्स क्या आया? ओनली 1, यानी 0 तो रियल होता है ना। रियल रूट्स, रियल नंबर पता है ना कौन से होते हैं? ऑल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर, है ना। तो 0 कैसा हो गया आपका? रियल नंबर हो गया। ये नहीं होगा, आप कहेंगे ना सर आपने तो ये बताया ऑल नंबर, बट ये अंडर रूट अंदर आ रहा है माइनस। अगर ये माइनस बाहर हो जाता तो आप मान सकते थे रियल, बट ये माइनस कहां आ रहा है? अंदर। आधों के समझ में अभी नहीं आया होगा। यहां लिखा है x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो आप इसको लिख दीजिएगा x स्क्वायर माइनस 1। तो ठीक है, तो ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, ये आपका रियल पार्ट नहीं है, ये क्या इमेजिनरी पार्ट है। तो 0 अगर बात करें रियल की, वो क्या है? सिर्फ 0 है यहां पर। अब बात करते हैं, यानी असर्शन हमारी बिल्कुल क्या है यहां पर बच्चों? करेक्ट है। बात आ गई बच्चों रीजन पर, चलते हैं भैया। रीजन में कहा गया है कि ए पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री मस्ट हैव n जीरोज। कह रहा है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री n हो तो उसका रियल जीरोज कितने होंगे? n होंगे।
कह रहा कोई पॉलिनोमियल ऐसा है जिसकी डिग्री n है तो उसके जीरोज भी क्या होंगे, n होंगे, n रियल जीरोज होंगे। ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि n पॉलिनोमियल है उसके जीरोज भी n रियल होंगे। तो ये बच्चों यहां पर बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। तो भैया ऑप्शन नंबर आप जाएंगे सी की तरफ, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, रीजन इज फॉल्स बच्चों। तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी है, सी फॉर चाउमीन एकदम करेक्ट आंसर है बच्चों। सभी बच्चे चाउमीन पसंद करते हैं ना, तो इसलिए सी ऑप्शन, ठीक है। तो चलो जी, ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। 4th नंबर हम चलेंगे इसी के बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, हम उसको देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा आ गया बच्चों, 5 आ गए, असर्शन रीजन का। बहुत बढ़िया बच्चों क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। हर एक चीज में एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को, आप लोग इसकी हेल्प से अपने एग्जाम में भी कर सकते तैयारी। और कोशिश हमारी है हर एक चैप्टर की कराएंगे, ऐसा नहीं कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर सिर्फ उनके कराएंगे, हम आपको हर एक चैप्टर यानी 14 चैप्टर तक लेकर के चलेंगे। 2 चैप्टर पर आ गए और थोड़ा स्पीड में हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे जैसे आप लोगों को हेल्प मिले। तो भैया क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग असर्शन रीजन के 5 नंबर पर बच्चों। क्या कहता है 5 नंबर, ध्यान दीजिएगा बच्चों। 5 नंबर में कहा गया है, असर्शन में कहा ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट द मोस्ट 2 जीरोज बच्चों। अब देखो फिर वही बात ध्यान से सुनो भाई, जो क्वाड्रेटिक होती है, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, क्योंकि आप पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, तो दोनों में ही जो जीरो होते हैं, कितने होते हैं, 2 जीरोज होते हैं। ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इक्वेशन एंड पॉलिनोमियल। तो सबको मालूम है कि सर इक्वेशन में तो आप जीरो लगा देते हैं, बट पॉलिनोमियल में इक्वल में जीरो हम नहीं लगाते, बस इतना फर्क होता है। तो उससे कोई फर्क नहीं, बस ये माइंड में सेट कर लीजिए कि लीनियर पॉलिनोमियल हो या लीनियर इक्वेशन हो, उसकी डिग्री हमेशा 1 होगी, उसके जीरोज हमेशा 1 आएगा। लीनियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, उसके जीरोज हमेशा 2 आएंगे। आपकी क्यूबिक इक्वेशन हो या क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, उसके जीरोज हमेशा 3 आएंगे। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, उसके हमेशा जीरोज हमेशा कितने आएंगे, 4 आएंगे। चलो जितनी बात हो गई, आ जाइएगा रीजन क्या कहता है। यानी यहां से ये पता चलता असर्शन तो बिल्कुल ठीक है, अब रीजन पे चलते हैं। कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 हैज 2 जीरोज। कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 हैज 2 जीरोज। क्या कह रहा है, हैज 2 जीरोज। अब सुनो बच्चों ध्यान से, अब देखो ध्यान से बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 के कितने जीरोज बता रहा है, वो 2 जीरोज बता रहा है। देखो यहां पर अगर आप बात करें तो मैक्सिमम पावर भी 2 है। आप लोग सोचेंगे भी हाँ सर बिल्कुल ठीक है कि सर यहां पर जब मैक्सिमम पावर 2 है तो इसके जीरोज भी क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। बट अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, यहां पर हम लोग बात करते हैं, रीजन की बात करते हैं, तो क्या है देखो, असर्शन तो बिल्कुल ठीक लगी, पर यहां जब आप इसके जीरोज फाइंड करेंगे तो 5 1 जा 5 के ऐसे फैक्टर करने हैं, प्लस करने पर कितना आ जाए, 4 आ जाए, प्लस करने पर कितना आ जाए, 4। क्या कभी हो पाएगा बताइए, इसके जो जीरोज हैं वो रियल हो पाएंगे? आप कहेंगे नहीं होगा सर। अगर यहां पर एक बार को माइनस हम लगा दें तब आपके ये 2 जीरोज हो जाएंगे और रियल भी हो जाएंगे। फिलहाल रीजन क्या सा हो जाएगा बच्चों, फॉल्स हो जाएगा। तो असर्शन तो यहां पर ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, सी जाएगा आई थिंक। असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, बट रीजन इज फॉल्स। बात समझिएगा ध्यान से सभी बच्चे। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों आपका कंप्लीट हो जाता है। 5 था कि 6 था, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये तो 6 बच्चों कंप्लीट होता है। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं। क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर हमारा बच्चों ये 7 नंबर, देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर है हमारा बच्चों 7 नंबर। असर्शन रीजन की वीडियो है आप लोगों का, यानी ये चैप्टर नंबर जो 2 है पॉलिनोमियल का पार्ट 2 हम लोग बात कर रहे हैं। कह रहा है असर्शन में डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। कह रहा है जो डिग्री होती है ना पॉलिनोमियल की, कौन से वाले की, जीरो पॉलिनोमियल की, वो नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है।
अब बात करें क्या बच्चों, जो आपकी जो जीरो पॉलिनोमियल होता है, अब जीरो पॉलिनोमियल कौन होता है सर, जैसे कि 0x आप कह सकते हैं इसको जीरो पॉलिनोमियल, तो बिल्कुल ठीक है। नॉट डिफाइंड है तो बिल्कुल ठीक कह रहा है बच्चों कि नॉट डिफाइंड ही होता है, यानी असर्शन बिल्कुल हमारी ट्रू है। बात करें अगर रीजन की, तो बच्चों रीजन में कह रहा है डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो, तो ये भी बच्चों बिल्कुल सही कह रहा है। ये भी क्या कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है, ये भी सही कह रहा है। बट अब यहां दोनों में रिलेशनशिप देखते हैं, क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे पा रहा है? आप कहेंगे नहीं सर, यहां नॉट डिफाइंड कहा गया है और यहां पर कह दिया गया पॉलिनोमियल इज जीरो। अगर यहां पर भी नॉट डिफाइंड दे देता एक वर्ड तो हमारे दोनों मैच हो जाते, जब हम कह देते कि रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा असर्शन के। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर जाएंगे हम लोग यहां पर बच्चों बी की तरफ कि असर्शन इज ट्रू but reason is assertion and reason both are true but reason is not correct explanation of assertion, not correct explanation of assertion A। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी फॉर बर्गर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर बच्चों 7 आप लोगों का यही हो जाता है कंप्लीट। चलेंगे हम लोग बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आ गए हम अपने 8 की तरफ बच्चों। क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, अब हम उसको देखेंगे। आराम से वीडियो को देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, घंटे वाला आइकन दबाना ना भूलें, जैसे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे की तरफ। और क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, उसको थोड़ा सा बच्चों ध्यान से देखिएगा। आपके सामने असर्शन भी है, रीजन भी है और ग्राफ भी दिया हुआ है। कह रहा है असर्शन में द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx इज सो इन फिगर for the polynomial fx the number of zeros of fx is 3। fx की जो वैल्यू है वो कितनी है बच्चों, 3 है। तो सभी बच्चे एक बार ना जो x वाली रो है, जो x वाली लाइन है, जो x एक्सिस है, उसको ग्राफ को चेक कर लीजिएगा वो कितनी बार उसको क्या कर रहा है बच्चों, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आप देख पाएंगे कि ग्राफ कुछ इस तरीके से है बच्चों, ग्राफ कुछ इस तरीके से है। तो आप कहेंगे यस सर, ये जीरोज जो हैं वो कितने गिवन है बच्चों, 3 जीरोज हैं, क्योंकि हम लोगों को एक्स एक्सिस से मतलब नहीं है, हम लोगों को एक्स एक्सिस से मतलब नहीं है, वाई से मतलब नहीं, हमें तो एक्स से मतलब, क्योंकि एक्स का पूछा 1 2 3, यानी असर्शन क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल हमारे 3, यानी कि जीरोज हमारे कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो 3 तो बिल्कुल ठीक है असर्शन हमारा। अब बात कर लेते हैं रीजन में क्या कहा गया बच्चों। तो बच्चों रीजन में ये कहा गया है कि द नंबर ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल fx इज द नंबर ऑफ पॉइंट विच fx कट द एक्सिस, टचेस द एक्सिस, विच fx कट और टचेस द एक्सिस। अब देखो बच्चों ध्यान से, द नंबर ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल fx, और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, y इक्वल टू fx पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, y इक्वल टू fx पढ़ रहे हैं। तो कह रहा है कितनी बार उसको कट करेगा, टच करेगा, है ना। तो बच्चों ऑप्शन नंबर कौन से पर जाएंगे, यस सर सी पर जाएंगे, ये गलत है यहां पर, ठीक है। असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। रीजन कैसा हो जाएगा बच्चों, फॉल्स हो जाएगा। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ये था आपका सी फॉर चाउमीन इज द करेक्ट आंसर। बच्चों क्वेश्चन कंप्लीट हुआ 8 नंबर। चलेंगे बच्चों 9 नंबर पे, हम लोग अपने 9 पे क्या कहा गया उसको देखेंगे बच्चों ध्यान से। क्वेश्चन नंबर हमारा 9। क्वेश्चन नंबर है बच्चों हमारा 9 नंबर, देखिएगा। नाइन नंबर पे देखेंगे सभी। कह रहा है असर्शन 3 - 2 √5 इज 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ध्यान से देख लीजिएगा, असर्शन कह रहा है 3 - 2 √5 इज 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन अदर जीरो विल बी 3 + 2 √5। क्या कह रहा 3, देखिए ध्यान से बच्चों, जब भी कभी आपको 1 0 गिवन हो भैया 3 + 2 √5, तो उसका जो अदर जीरो होगा ना, अदर वो हमेशा नेगेटिव होगा, ये आप लोग ध्यान रख लेना। तो बच्चों अगर यहाँ प्लस होता
तो इसका माइनस हो गया, अगर यहाँ माइनस होता तो अदर जीरो प्लस होता। ध्यान रख लेना, कोई भी नंबर हो, मैं एक बार फॉर्म बता दूं क्या होती है, a प्लस बी रूट सी मान लीजिए, कोई भी नंबर हो सकता, तो इसका अदर जीरो जो होगा हमेशा a माइनस बी रूट सी होगा। ये इंपॉर्टेंट नोट आप लोग लिख लीजिएगा कि कभी भी अगर आपसे कभी जीरोज की बात करें ना तो इंपॉर्टेंट नोट है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, हमेशा इस तरीके से होगा। तो बिल्कुल असर्शन हमारा क्या है बच्चों, बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। बात आ गई रीजन की, तो रीजन भी देख लीजिए क्या कहता है। रीजन में कह रहा है इरेशनल जीरोज यानी रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स, तो बिल्कुल ठीक है जी, रीजन भी बिल्कुल करेक्ट कह रहा है। और यहां पर पेयर की बात करा, देखो पेयर, ये देखो है ना पेयर, 3 प्लस रूट 5, इसका पेयर ये हो गया इसका। तो बच्चों असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन है, इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो बस वो क्वेश्चन नंबर, ये आपका 9 का ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, असर्शन रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका यही हो जाता है बच्चों कंप्लीट। आ गए हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्या कहता है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है बच्चों हमारा ये 10। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 10। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा ध्यान से बच्चों सभी, क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों। चलो जी 10 नंबर पे देखेंगे सभी बच्चे एक बार। कह रहा है असर्शन में कहा गया है बच्चों y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, ठीक है, हैज 2 जीरोज, हैज 2 जीरो। सबको पता होगा सर ये y प्लस 3 का होल स्क्वायर होता है, हैज 2 जीरोज, तो बिल्कुल ठीक है बच्चों, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, इसके कितने जीरोज हो गए, 2 जीरोज हो जाएंगे। चलो जी बात बिल्कुल ठीक है। अब देखो बच्चों ध्यान से, असर्शन हमारा बिल्कुल क्या हो गया, ट्रू। रीजन पर चलते हैं। रीजन में कहा गया है कि अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 जीरोज, एट मोस्ट कि दोस्तों होने ही है, दो से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते, तो बिल्कुल ठीक है भाई, एट मोस्ट 2 जीरोज। तो ऑप्शन यहां है, ये भी ठीक हो गया, दोनों एक दूसरे रिलेट भी कर रहे हैं, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 आपका यहां हो जाता है बच्चों कंप्लीट। चलेंगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्या कहता है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 11, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से समझ ले, बहुत बढ़िया टॉप वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, असर्शन पर ध्यान दीजिएगा पहले बच्चों कि असर्शन में क्या कह रहा है बच्चों। असर्शन में कहा है x प्लस 1 इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। बहुत सिंपल बात कह दी है कि x प्लस 1 जो है ना एक लीनियर पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर इज 1 है ना, तो इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। सही बात है बिल्कुल भाई, लीनियर पॉलिनोमियल तो ये है ही। तो यानी क्या पता चला बच्चों कि सर असर्शन हमारा बिल्कुल क्या है, ये ट्रू हो गया। बात कर लेते हैं रीजन पर, चलिएगा बच्चों। रीजन में कहा है द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। कह रहा है कि जिसकी डिग्री क्या होती है 1, उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। यानी क्या, असर्शन रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। ऑप्शन नंबर ए पर जाएंगे, ध्यान रखिएगा ए ऑप्शन, असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 आपका यही हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर है हमारा बच्चों 12। क्या कहता है 12, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर बच्चों आज का हमारा 12 नंबर पर ध्यान देंगे बच्चों। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन हमारा 12, एक बार फिर से असर्शन रीजन की आपकी जो सीरीज है हमारी चैप्टर नंबर 2 की यानी पॉलिनोमियल की, उसको बहुत ध्यान से बच्चों समझ लीजिएगा। 12 में कहा है असर्शन में कहा 3x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 3 इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल।
आपको क्यूबिक की मैंने फॉर्म बताई, ax³ + bx² + cx + d, ये क्यूबिक की फॉर्म होती है। अब बुक में क्या लिखी है उसको भी देख लेते हैं, 3x³ + 3x² + 3x + 3। देखो भाई ध्यान से, ये क्या क्यूबिक नहीं है, देखो सब पावर भी 3 है, 2 है, 1 है और यहां पर 0, तो यानी ये क्या हो जाएगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल। असर्शन बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो गया जी। रीजन देख लेते हैं, इफ द नंबर 3 इज मल्टीप्लाई इन ऑल टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल देन इट इज ए क्वाड पॉलिनोमियल। कह रहा है कि सभी टर्म में 3 से मल्टीप्लाई कर दो भैया, तो क्या वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा? नहीं जी, अगर ऐसे भी लिखा है ना तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने से क्यूबिक नहीं होता है, आप यहां से 3 हटा दीजिए तब भी क्यूबिक पॉलिनोमियल ही काउंट होगा। तो ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई करने से ही वो क्यूबिक होगा, उसकी मैक्सिमम डिग्री, उसकी मैक्सिमम पावर, उसकी डिग्री चेक करना है। इफ द हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट एक्सपोनेंट इज 3 देन इट्स कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ऑप्शन नंबर जाएंगे, रीजन तो बिल्कुल गलत हो गया भाई, ऑप्शन नंबर हमारा सी है। assertion and reason, oh sorry, assertion is true but reason is false, reason is false हो जाएगा। देखो तो ऑप्शन नंबर बच्चों सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर आपका कंप्लीट हुआ। 13 नंबर देखेंगे आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन लगाएंगे स्क्रीन पर कंप्यूटर जी। क्वेश्चन नंबर 13, कोशिश ये है कि 15 तो आपको करा ही देंगे हम, 15 क्वेश्चन तो हमको आपको करा ही देंगे। देखो 12 पर आ गए हैं, 13 नंबर पर आगे देखिए, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन हम कराने की आपको कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही इजी है, जो कॉन्सेप्ट है बेसिक है जो वही क्वेश्चन हम करेंगे। देखो तो क्वेश्चन नंबर है बच्चों 13, देखो भाई ध्यान से सभी बच्चे 13 नंबर को ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, क्या कह रहा देखिएगा। कहा गया है असर्शन 1 and -4 आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x² - 3x - 4। एक पॉलिनोमियल गिवन है बच्चों x² - 3x - 4, क्या इसके जीरोज आपको गिवन है? तो भैया 4 कैसे फैक्टर कर दो, माइनस करने पे 3 आ जाए, तो सबको मालूम है। देखो भाई x² -4 1 जा 4 और 4 में से 1 जाएगा 3। देखो इस साइन को देखते हैं तो वही साइन अंदर आता है ना, तो भैया ये बन जाएगा x² -4x + x माइनस का 4। आप लोग क्या करते हैं, ऐसे टिक लगा देंगे, ABCD में से कोई सा लगा दें आंसर सही। नहीं बच्चों, असर्शन रीजन भी कभी कभी सॉल्व करनी पड़ती है, तो आपने देखा भी होगा हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं। x कॉमन ले जाए, अच्छा ये क्या कर दिया भाई अगली लाइन में, तो बच्चों x² x कॉमन लिया x - 4 + 1 कॉमन लिया x - 4, तो हम लोग क्या करेंगे x + 1 आया, x - 4 आया। इफ x + 1, क्योंकि जीरोज पूछे हैं ना तो 1 इधर जाके माइनस का हो जाएगा। इफ x - 4 = 0, तो बच्चों ये हो जाएगा x = 4। तो अब वहां पर जो जीरोज कहे गए थे वो कहा था भैया 1 और -4, क्या कहा था 1 and -4। चेक कर लो भैया, यहां माइनस का 1 आ रहा है और क्या आ रहा है 4 आ रहा है, क्या आ रहा है माइनस का 1 और माइनस का 4 उसने कहा है। तो दोबारा भाई देख लो, ये तो माइनस का 1 एंड माइनस का 4 और हमारा आ रहा है माइनस का 1 और 4, ठीक है, x² - 3x - 4। तो यहां पर हमने प्लस, तो ठीक है ये तो किया था सब 1 और -4। दोबारा चेक कर लीजिएगा, दोबारा चेक कर लीजिएगा, माइनस का 1 और माइनस का 4 कहा गया है, x² - 3x - 4। देखो चेक कर लेंगे, प्लस हो जाएगा, x कॉमन लिया x - 4 प्लस का 1 x - 4, दोनों ब्रैकेट भी बिल्कुल सेम है, x + 1 x, तो भाई x + 1 = 0, x = -1, x - 4 = x = 4। अब रीजन क्या दिया हुआ है, रीजन कह रहा है अ रियल नंबर k इज सेड टू बी अ जीरो पॉलिनोमियल pk = 0। कह रहा है कि अगर हम pk = 0 रखेंगे तो ये बिल्कुल ठीक है पॉलिनोमियल, यहां पर रीजन तो बिल्कुल ठीक कह रहा है कि यहां से हम इसको जीरोज फाइंड कर सकते हैं। पर यहां अगर हम जीरोज की बात करते हैं बच्चों, माइनस का 1 माइनस का 4 आया है, और ऑप्शन नंबर हम लोग जाएंगे कौन से पर, असर्शन इज फॉल्स कैसे हो गया, रीजन भी ट्रू है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, या तो यहां पर 4 नहीं आएगा माइनस का, ये गलती से हो सकता है, यहां पर 4 ही रहेगा, ठीक है, -1 एंड 4। तो बच्चों ऑप्शन नंबर जाएंगे हम लोग ए की तरफ, असर्शन इज ट्रू, असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, बोथ आर ट्रू,
एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 आपका हो जाता है बच्चों, कंप्लीट हो गया। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर अपने 14 की तरफ, क्या कहता है उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्यूटर जी स्क्रीन पर जल्दी से लगा दीजिएगा थोड़ा। क्वेश्चन नंबर है हमारा बच्चों 14 नंबर पे आ गए हम अपने, क्या कहता है उसको देखिएगा ध्यान से बच्चों। बहुत सिंपल सिंपल, थोड़ा जब भी असर्शन रीजन पर आप लोग जाए ना तो जो चैप्टर्स है उनका एक्सप्लेनेशन जो है, चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो है, चैप्टर का जो बेस है बच्चों, उनको थोड़ा अच्छे तरीके से आप अच्छे से पढ़ें तो आपके मार्क्स बहुत अच्छा आएंगे। क्वेश्चन नंबर आगे बच्चों हम लोग 14 पर, क्या कहता है 14 ध्यान से देख लीजिएगा। 14 में कह रहा है असर्शन द नंबर ऑफ जीरो दैट अ पॉलिनोमियल कैन हैव इक्वल टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो द नंबर ऑफ जीरो, जितनी उसकी डिग्री होगी उतने ही उसके क्या होंगे जीरोज। बिल्कुल बच्चों ट्रू है, जितनी जिसकी डिग्री उतने उसके जीरोज, बिल्कुल सही है बच्चों। यानी असर्शन यहां पर बिल्कुल क्या है बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। रीजन पर ध्यान दीजिएगा, x की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस का 1 हैज 4 जीरोज, हैज 4 जीरो। भैया डिग्री कितनी है 5, तो जीरोज भी कितने होंगे 5, यानी असर्शन तो ट्रू है बट रीजन इज फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर जाएंगे सी पर, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, बट रीजन इज फॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर आपका बच्चों यहीं पर कंप्लीट हो जाता है 14। हम लोग इस पार्ट के आगे बच्चों अपने 15 क्वेश्चन की तरफ, कौन से पर आ गए 15 क्वेश्चन की तरफ आ गए। आज का असर्शन रीजन का बच्चों अपना लास्ट क्वेश्चन है ये, इसको थोड़ा सा बच्चों ध्यान से समझ लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर को ध्यान से समझ लीजिएगा बच्चों, क्या कहता है हमारा 15 नंबर। चलो जी कंप्यूटर जी इसको भी लगा देंगे। 15 क्वेश्चन हमारे बहुत हैं आप लोगों को समझने के लिए, क्योंकि क्वेश्चंस बार बार वही रिपीट हो रहे हैं कि जीरोस क्या क्या है, हाईएस्ट जीरो क्या है। हम आपको एक बार दोबारा से इसका बेस बता देंगे, इसका किस टाइप के ज्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं यहां पर पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है। 15 में देखो फिर से वही बात, द ग्राफ ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट। देखो जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसके जो जीरोज होते हैं कितने होते हैं 1। तो भैया एक्स एक्सिस पर कितनी बार कट करेगा सर, 1 टाइम ही तो करेगा। बिल्कुल ठीक है भाई, अगर 2 जीरोज होते तो 2 टाइम करता, 3 होते तो 3 टाइम करता, यानी असर्शन बिल्कुल ठीक है। रीजन पर चलिएगा, रीजन कह रहा है फॉर पॉलिनोमियल पी एक्स ऑफ डिग्री n दैट ग्राफ ऑफ पी वाई इक्वल टू पी इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट मोस्ट पॉइंट। देखो जब उसके डिग्री n है तो भैया जब डिग्री n है तो वो ग्राफ भी तो एक्स एक्सिस पर कितनी बार भी n टाइम ही तो कट करेगा। समझिए बात को, जब उसकी पावर n है, जब उसकी डिग्री n है तो वो एक्स एक्सिस को कट भी तो n टाइम ही करेगा। यानी कि ऑप्शन यहां पर ये भी ठीक है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे पा रहा है बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर जाएंगे हम लोग ए फॉर असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू बट रीजन एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 आपका यहीं कंप्लीट हो जाता है। ये था क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का पार्ट 2, जिसमें हमने क्वेश्चन 15 तक बात करी बच्चों असर्शन एंड रीजंस की। इसके बाद जो हम बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बच्चों बात करेंगे। और वीडियो देखते रहिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए यहां पर तैयारी सबसे बेस्ट आपको मिलने वाली है। चलिएगा मिलते हैं हम लोग एमसीक्यूज क्वेश्चन की तरफ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए। तब तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।